हेलो, नमस्कार। आरसीपी कंप्यूटर एजुकेशन में सभी छात्रों का स्वागत है। तो आज कुछ बात करने वाले बेसिक ये काउंट है, काउंट ब्लैंक के ये जो फार्मूले आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप लोगों को इसी की फुल ट्यूटोरियल आप लोगों को इसी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी दी जाएगी किस प्रकार से काउंट ब्लैंक का जो फार्मूला है इस एक्सेल के रूप में, एक्सेल में जो फॉर्मेट बनाए जाते हैं उनको किस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से आप लोगों को इस फार्मूले काउंट के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे आप लोगों को पूरा वीडियो देखना है, जिससे आप लोगों को पूरी जानकारी मिल सके और आप समझ सकें। तो अब बात करने वाले हैं काउंट की। तो यहाँ पे हम काउंट फार्मूला लगाएंगे। उस जितना भी यहाँ पे डाटा आप दिख रहे हैं, बुक, कॉपी, पेंसिल, इरेजर जो भी दिख रहा है, यहाँ पे काउंट करना है। और जो यहाँ पे चेक दिए हुए अंकों में नंबर दिए हैं, यही सिर्फ काउंट करेगा। जो आप लोगों ने इसे लिखा हुआ है, ये बुक्स, कॉपी, इसको काउंट नहीं करता है काउंटर। तो आप लोगों को यहाँ पे हम लगा के दिखाते हैं। तो यहाँ पे लगाना है आप लोगों को, यहाँ पे आप लोगों को इक्वल प्रेस करना है। इक्वल प्रेस करने के बाद काउंट लिखना है। काउंट लिखने के बाद इसे माउस से ट्रैक कर देना है। फिर से आप पूरा डाटा यहाँ तक सिलेक्शन कर लेना है। सिलेक्शन करने के बाद आप शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करना है। इतना ही करना है। इतने करने के बाद आप इंटर को प्रेस करेंगे। इंटर को प्रेस करते ही आप लोगों को दिखेगा कि यहाँ पे 12 आ चुका है, यानी कि यहाँ पे जो संख्याएं दी गई हैं यहाँ पे 12 है, यानी जो इतनी अंकों में संख्या दिख रही हैं, जो शब्दों में लिखे गए हैं इंग्लिश के लेटर्स में, इन्हें काउंट नहीं करता है काउंट। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि नहीं आया तो मैं फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोगों को यहाँ पे इक्वल लेना है। इक्वल के बाद लिखना है काउंट। काउंट लिखने के बाद टैब प्रेस कर देना है। टैब बटन प्रेस करने के बाद इस डाटा को पूरा सेलेक्ट कर लेना है और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करना, इंटर को प्रेस कर देना। तो यहाँ पे जो गणना आप लोगों को दिख रही है 1 2 3 4 और 4 4 8 और 4 12, यानी कि 4 3 12, यानी कि 12 जो हैं इसमें पूरी लाइन को सिलेक्ट करें तो उसमें सब में 12 अलग अलग सब काउंट होते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि यहाँ पे जितनी गणना हमने की है यहाँ पे निकल के आ चुका है। तो यदि हम इस लाइन से इतना ही सिलेक्शन करना चाहेंगे तो इसका निकल के आएगा, फिर इसका इस प्रकार से 3 सीरियल वाइज से निकल के आएगा। तो हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं काउंट का फार्मूला। काउंटर यहाँ पे इक्वल करते हैं, फिर काउंटर लिखना है काउंटर। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें पूछ रहा है वैल्यू, तो यानी कि यहाँ पे वैल्यू लेनी है हमें। तो यहाँ पे वैल्यू को सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन करने के बाद पूरा डाटा यहाँ पे सिलेक्ट करना है। शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करना है, इंटर प्रेस करना है। इस काउंटर का मतलब होता है ये शब्द में अंकों में जो अंक भी लिखे हैं, जो आप लोगों को बुक्स, कॉपी, पेंसिल और इरेजर भी दिख रहा है, इसको भी यह काउंट करता है। तो यहाँ पे देख लीजिए 16 लिख के आ चुका है, कि यहाँ जो सेल्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, यहाँ पे टोटल सेल्स हैं 16। तो 16 को काउंट कर चुका है। यहाँ कुछ भी लिखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब हम काउंट ब्लैंक का फार्मूला यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे यूज करने से कुछ यहाँ पे हम डाटा को हटा देते हैं, जिससे यहाँ पे ब्लैंक शो करे। डिलीट कर देते हैं, जिससे हमें पता चले कि कहाँ कहाँ ब्लैंक हो चुका है। अब हम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हम लगाते हैं इक्वल। इक्वल लगाने के काउंट ब्लैंक फार्मूला को नोट करना है यहाँ पे। उसके बाद आप इसे पूरा डाटा यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन करने के बाद आप शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को क्लोज करना है, इंटर को प्रेस कर देना है। इंटर को प्रेस करते हैं आप लोगों को यहाँ पे जो ब्लैंक दिख रहा है 1 2 3, जितने भी ऑप्शन आप लोगों को ब्लैंक दिख रहे हैं यहाँ पे आप लोगों को दिखने लगेंगे। यहाँ पे 0 है, वो ब्लैंक नहीं है, बट यहाँ पे हम हटाएंगे तो वहाँ पे देखो 4 हो जाएगा। यहाँ पे दिख रहा होगा कि 4 दिख रहा है। यहाँ पर यदि हम कोई संख्या भरते हैं तो वहाँ पे 3 हो जाएगा। इस प्रकार से हम पूरे ब्लैंक को यदि भर दें तो यहाँ पर से संख्याएं गायब हो जाएंगी। अब आप लोगों को यहाँ पे इस वाले कॉलम में देखते हैं कि यहाँ पे भी ब्लैंक है। इसे हम थोड़ा कलर कर देते हैं जो ब्लैंक्स है, तो आप लोगों को साफ दिखाई देने लगेगा। तो आप लोगों को यहाँ पे दो चीज़ें, जो कॉलम हैं इनमें अमाउंट का और क्वांटिटी का, इसमें 2 आप खाली हैं, तो इसलिए 2 आप लोगों को यहाँ पे ब्लैंक दिखा रहे हैं। यदि हमें और भी ज़्यादा देखना है तो यहाँ से हम हटाना चाहें तो यहाँ से हटा सकते हैं। हटाने के बाद यहाँ पे देखो 3 आ रहा है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं शीट पे। इसमें भी थोड़ा बात करते हैं। यहाँ पे कुछ डाटा दिया गया है, इसमें इस फार्मूले का यूज करते हैं। आप लोगों को यहाँ तो इस चीज़ के बारे में समझ में आ चुका होगा, काउंटर और काउंट ब्लैंक के बारे में। अब हमें यहाँ पे बात करना है सिर्फ है काउंट इफ।
तो काउंट इफ फार्मूले का मतलब होता है कोई चीज़ को सिलेक्शन करना, हमें किस चीज़ का डाटा चाहिए तो उसका काउंट करना होता है। काउंट इफ फार्मूला जो हम लोगों को अटेंडेंस शीट बनाते हैं उसमें प्रेजेंट ऑप्शन का यूज भी करते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ पे चलते हैं और इक्वल को प्रेस करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं काउंट इफ। काउंट यहाँ पे जब काउंट इफ लिखोगे, काउंट इफ लिखने के बाद यहाँ पे देखो शो होने लगा, इसे सिलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ रेंज मांगेगा तो हमें रेंज देना है। अब हमें रेंज देने के लिए इसे पूरा डाटा सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ तक कामा लगा देना है। कामा लगाने के बाद हमें किसका डाटा चाहिए, तो यहाँ पे हमें किस चीज़ का डाटा चाहिए, इसे मतलब बुक्स का चाहिए, तो बुक्स का कॉलम में जाना है। तो यहाँ पे हमें बुक्स लिखना है, डबल इन्वर्टर कामा लगाने के बाद डबल इन्वर्टर कामा यहाँ पे लिखना है बुक्स, फिर डबल इन्वर्टर कामा और क्लोज इंटर कर देना। तो आप लोगों को यहाँ पे देखो दिख रहा होगा, यहाँ पे बुक्स जो लिखा हुआ है एक ही बार टाइप किया गया है। यदि हम यहाँ पे फिर देखते हैं, यदि हम यहाँ पे बुक्स दो लिखते हैं तो यहाँ पे 2 बन के आ जाएगा। आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे 2 हो चुका, कि यानी कि जो 2 बार काउंट है चीज़, काउंटिव का मतलब होता है जितनी बार जो चीज़ यहाँ पे लिखी है वो काउंट होके। समझ में नहीं आया है फार्मूला में, फिर से आप लोगों को समझा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को करना है इक्वल, फिर लिखना है काउंटिव। काउंटिव लिखने के बाद आप लोग काउंट इफ के फार्मूले पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से यहाँ तक का डाटा सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको कामा लगाना है, फिर डबल शिफ्ट के साथ डबल इन्वर्टर कामा लगाने के बाद आप लोगों को इसमें से बुक्स भरना है, या पेंसिल है या इरेजर या पेन, किसी प्रकार का आप डाटा का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे बुक्स का चाहिए तो हमें बुक्स करना है। बुक्स करने के बाद डबल इन्वर्टर कामा और शिफ्ट का ब्रैकेट क्लोज इंटर को प्रेस करना है। तो यहाँ पे देखिएगा डाटा का रिजेक्ट हो रहा है, इसलिए हमें देखना है फिर से बुक्स की जगह यहाँ पे यस की जगह ई दब रहा था, इसलिए वहाँ पे शो नहीं किया है। अब आप लोगों को दिख रहा है बुक्स। बुक्स इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। इनको तो हमने बताया है आप लोगों को, तो आप लोग यदि नहीं समझे हैं तो कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। अब हम तीसरी शीट में चलते हैं। कुछ बेसिक फार्मूले इसमें भी हैं, काउंटिव। इस डाटा से हमें काउंटिव फार्मूले का यूज करना है। आप लोगों को जो एकदम से समझ में आ जाए। अब हमें इसमें आप लोगों को दिख रहा है कि नेम्स हैं, इतने जो नाम दिए गए हैं, स्टेट है, आइटम्स नेम है और सेल्स, इस प्रकार का डाटा दिया गया है। अब हमें इसके डाटे का पूरा डिटेल चाहिए कि उत्तर प्रदेश या बिहार में कितना मतलब कितनी बार बिहार ने माल को आइटम को लिया है, कौन कौन स्टेट कितना माल ले चुका है। तो यहाँ पे हमें जानना है, इक्वल लगाना है। इक्वल के बाद हमें काउंट इफ लिखना है। काउंट इफ लिखने के बाद हमें इस डाटा को काउंट इफ पे टैब बटन प्रेस करना है, या इसे माउस की मदद से इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप पूरा डाटा यहाँ से यहाँ तक का पूरा सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद आप कामा लगाएंगे, फिर शिफ्ट के साथ डबल इन्वर्टर कामा लगाएंगे। उसके बाद आप लोगों को लिखना है यूपी, यानी कि हमें यूपी को काउंट करना है, तो हम यूपी को काउंट करते हैं। फिर इसमें शिफ्ट के साथ डबल इन्वर्टर कामा, ब्रैकेट को क्लोज करना है और इंटर को प्रेस कर देना। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि 4 आ चुका है, यानी कि 4 बार यूपी, यानी कि जो 4 बार यूपी यहाँ पे लिखा हुआ है यूपी यूपी। तो इस प्रकार से आप लोगों को समझ में आया होगा काउंट इफ फार्मूले का यूज किस प्रकार से किया जाता है। जिस प्रकार इसे मतलब सेल में यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ तक का बिहार है, यहाँ से फिर 3 आ जाएगा। इस प्रकार से यदि हम डाटा को इंक्लूड करेंगे इस प्रकार से डाटा आ सकता है। तो आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा कि किस प्रकार से इस फार्मूले का यूज किया जाता है। तो आप लोगों को यदि हमारा वीडियो समझ में आया हो तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।